नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिका में अस्थायी रूप से इमिग्रेशन को प्रतिबंध कर दिया गया है। यानी वहाँ पे आने वाले जो अप्रवासी लोग हैं उनके आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ये उन्होंने क्यों किया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और भारत को इससे क्या नुकसान होगा, अमेरिका को क्या नुकसान या फ़ायदा होगा, इन सभी बातों पर। तो हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक डिसीजन दिया गया कि अमेरिका में फ़िलहाल अस्थायी रूप से पूरी तरह से अप्रवासी लोगों के आने पर बैन लगा दिया जाएगा। और हालांकि इसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया बाद में, और चेंज ये किया कि जो कृषि वर्कर हैं और अन्य उपयोगी वर्कर हैं उन्हें आने की परमिशन दी जाएगी। लेकिन इस काम को करने से पीछे उनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि हाल में ही कोरोना की समस्या के चलते अमेरिका के 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनकी नौकरियां जा चुकी हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप का सोचना था कि उन अमेरिकन को वापस नौकरी मिल सके, और इसके लिए उन्होंने विदेशियों के या अप्रवासियों के अमेरिका आने पर पूर्णतः भी फ़िलहाल प्रतिबंध लगाया। ये हालांकि अस्थायी प्रतिबंध है लेकिन फ़िलहाल लगा दिया गया। इसमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि ये अभी जिस तरह की बातें चल रही हैं कि 6 महीने का ये प्रतिबंध होगा और ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का जो प्रोसेस है उस पर 60 दिन तक प्रतिबंध होगा। तो ये लगभग ये अस्थायी प्रतिबंध हैं, लेकिन इनका सबसे प्रमुख उद्देश्य डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया है अमेरिकन लोगों की नौकरियों को सेव करना और अमेरिकन लोगों को नौकरियों में प्रायोरिटी देना। देखिए, जैसा कि प्रारंभ से ही है, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जब अपने चुनाव प्रचार भी कर रहे थे तब भी इमिग्रेशन, जो अमेरिका में अप्रवासी लोग आते हैं और नौकरियां करते हैं, वो एक बड़ा मुद्दा था। उनकी अपनी एक पॉलिसी भी है अमेरिका फर्स्ट, जिसके चलते वो अमेरिकन लोगों को हर चीज़ में पहली प्रायोरिटी देना चाहते हैं, उसके बाद ही किसी दूसरे देश के नागरिक को देना चाहते हैं। और इसके अलावा जो प्रमुख उद्देश्य हैं इस निर्णय के पीछे वो हैं, देखिए, नवंबर 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी कुछ फेस सेविंग हो सके, उन्हें कुछ वेटेज मिल सके, उन्हें कुछ फ़ायदा मिल सके इसमें, पुनः वो अपनी अगर अमेरिकन फर्स्ट नीति का पालन करते हैं। दूसरा ये है कि कोरोना समस्या से वो बहुत अच्छी तरह से नहीं निपट पा रहे हैं, जिसको लेके भी उनकी काफ़ी आलोचना हो रही, तो वो चाहते हैं कि लोगों का ध्यान इससे हटे। तीसरी चीज़ ये है कि वो चाहते हैं अपने आप को पुनः वापस अमेरिका का हितैषी दिखाना चाहते हैं, अमेरिका फर्स्ट नीति को पुनः लागू करना है, कड़ाई से लागू करना है। और उनका एक जो परंपरागत वोटर है जो चाहता है कि अमेरिका में बड़ी संख्या में एंट्री ना हो अप्रवासियों की, तो मुझे लगता है वही सब उनके उद्देश्य हैं। अब इस जो कदम है डोनाल्ड ट्रंप का, इससे भारतीयों को क्या नुकसान होगा या भारत को क्या नुकसान है, तो देखिए, इस प्रोसेस में जो सर्वाधिक नौकरियां अप्रवासियों को मिलती हैं वो मिलती हैं H-1B वीज़ा के माध्यम से। H-1B वीज़ा ये एक ऐसा वीज़ा है जो अस्थायी रूप से अमेरिका में लोगों को काम करने की सुविधा प्रदान करता है, और इस वीज़ा के माध्यम से इस वीज़ा का टोटल एक बड़ा हिस्सा 70 to 80% हिस्सा H-1B वीज़ा का भारत के टेक स्पेशलिस्ट या भारतीय कंपनियों को मिलता था। तो इससे निश्चित तौर पर थोड़ा सा भारत को परेशानी हो सकती है, भारत की जो टेक कंपनियां हैं उन्हें परेशानी हो सकती है। और ध्यान रखने की ये चीज़ है कि ये H-1B वीज़ा इसलिए बहुत पॉपुलर है कि देखिए, ये प्रारंभ में 3 वर्ष के लिए मिलता है, फिर से बढ़ाकर 6 वर्ष किया जा सकता है। और इसी वीज़ा के बाद की जो प्रोसेस है वो ग्रीन कार्ड है, यानी बाद में अगर किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से अमेरिका में रहना है तो ग्रीन कार्ड भी इसी वीज़ा के प्रोसेस से आगे मिलता है। इसलिए भारतीयों में ये बहुत पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन ध्यान रखें कि ये वीज़ा की जो प्रारंभ में अप्लाई किया जाता है वो कंपनी करती है अप्लाई, उस व्यक्ति के बिहाफ पे, उस व्यक्ति की तरफ से कंपनी अप्लाई करती है। तो निश्चित तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप की इस नीति है इससे भारतीयों को नुकसान होने की संभावना है। अब ये देखते हैं कि अमेरिका को इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए, अमेरिका में जो अमेरिका का डेवलपमेंट है, इतिहास से लेकर अगर अभी तक हम बात कर लें तो जो अमेरिका का विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, जो वहाँ पे नए खोज हुए हैं, नई जो वहाँ पे रिसर्च होती है, उसमें बहुत बड़ा हाथ विदेशियों का है, अप्रवासियों का है। सो अगर अप्रवासी वहाँ पे आना रुक जाएंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ पे रिसर्च में और दूसरे क्षेत्रों में, विशेषकर टेक क्षेत्र में, IT कंपनियों के क्षेत्र में उन्हें नुकसान होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका में देखिए, नासा की बात कर लीजिए आप,
माइक्रोसॉफ्ट की करें, गूगल की करें या किसी भी बड़ी कंपनी की बात करें, तो वहाँ उन कंपनियों के स्टाफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी होते हैं, अप्रवासी होते हैं, जो उस कंपनी के विकास में योगदान देते हैं। तो उससे भी तकलीफ़ हो सकती है। हालांकि ये फ़िलहाल जो बैन है, जो रोक है, वो अस्थाई है, लेकिन ये कब तक चलेगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप इसे अपने चुनाव तक, यानी लगभग नवंबर तक तो निश्चित तौर पर खींचना ही चाहेंगे। हालांकि अभी कोरोना की समस्या के चलते बंदी है, एक तरह से आना जाना एक दूसरे देशों में, हवाई उड़ानें भी लगभग बंदी हैं। तो ठीक है, 1-2 महीने तो ये आराम से निकल सकता है, उसके बाद शायद परेशानी आए। लेकिन तब भी मुझे लगता है ये सारी जो रोक रहेगी ये शायद नवंबर तक चलाई जा सकती है ट्रंप के द्वारा। हालांकि इसका लॉन्ग टाइम में नुकसान अमेरिका ही को होगा, क्योंकि अप्रवासी ही अमेरिका के विकास में एक बड़ा योगदान देते हैं, देते रहे हैं और देते रहेंगे।